तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लीवाई स्टारडस्ट पिल हॉल में पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने लीवाई को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। इसलिए लीवाई को लग रहा था कि यहाँ पिल रिफाइनर बनना इतना आसान है क्या। फिर वो भीतर जाकर ढेर सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया था और मन में कहा यहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टारडस्ट पिल हॉल अपने रेपुटेशन को डिजर्व करता है। तो न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टेज में एक लड़का ने आकर कहा, स्टारडस्ट पिल हॉल में आप सभी का वेलकम है। आप अपना फास्ट वेट टेस्ट देने जा रहे हैं। मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पेंगचेन है और मैं होली किंग रियलम का हूँ। मुझे पता है कि आप सभी लोग हमारे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरे मास्टर रिसेंटली सर्कुलेशन में कल्टीवेट कर रहे हैं। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, वह लेवल 7 पिल रिफाइनर झाओ चेनसिंग की पर्सनल डिसिपल। किसी ने कहा, मुझे वंडर है कि वो हमारी एग्जाम कैसे लेंगे। पेंगचेन ने कहा, हमारा पहला एग्जाम है इंग्रेडिएंट को पहचानना। फिर वो आंखों से कुछ करके चारों तरफ लाइट बिखेर दिया। किसी ने कहा, अरे ये क्या बकवास है। लीवाई ने मन में कहा, अच्छा ऐसा है। फिर पेंगचेन ने पिल रिफाइन करने के बारे में कुछ बातें बताने लगा। मैंने वो सब स्किप कर दिया, नहीं तो बोरिंग लगेगा। फिर लास्ट में कहा, मेरी स्पिरिचुअल पावर ने पूरे रूम को घेर लिया है। अब अगर आप लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं तो एलिमिनेट होने वाले हैं, तो तुरंत निकल जाए। एक आदमी ने शौक होकर कहा, क्या नहीं, क्या ये सब कुछ खत्म हो गया है? ओ गॉड, ये तो बहुत तेज है। किसी ने कहा, आप हमारी पिल रिफाइन करने की टेक्निक का टेस्ट क्यों नहीं करते? दूसरे किसी ने कहा, यह तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। स्टारडस्ट पिल सोसाइटी, ये फेयर नहीं है। लीवाई ने कहा, यह तो इंटरेस्टिंग है। एक लड़की ने कहा, अपने आप अभी जो ऑरा रिलीज की है वो सेंट रियलम की मीडियम या लास्ट स्टेज तक ही पहुंची है। अगर हमें इसका एहसास पहले से होता तो हम इसका सामना कर सकते थे। फिर पेंगचेन ने उनकी बातें अनसुना करके कुछ लोगों का नाम लेकर कहा, प्लीज आप लोग बाहर निकल जाए। किसी ने कहा, छे मुझे पता था स्टारडस्ट पिल सोसाइटी में शामिल होना इतना आसान नहीं होगा। पेंगचेन ने कहा, अब आप लोग मेरे साथ अगले टेस्ट में चलिए। दूसरे टेस्ट 10 मिनट के बाद शुरू होगा। लीवाई ने मन में कहा, मेरी डिसिपल पेंगचेन की नजर अच्छी है, उसने अच्छा डिसिपल ढूंढी है। फिर पेंगचेन की नजर लीवाई पर पड़ी और मन में कहा, क्या वो लड़का सिर्फ सेंट स्टेज के पहले लेवल का है? उसने यहाँ पहले लेवल बहुत आसानी से पास कर ली है। वो लड़का टैलेंटेड है। फिर दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और लीवाई ने उस पर एक मेंटल अटैक कर दिया। पेंगचेन ने डर कर कहा, ओ गॉड, इस लड़के की आंखों ने तो मेरे मास्टर की आंखों से भी कहीं ज्यादा डरावना है। नहीं, वो जरूर एक इल्यूजन होगा, शायद मेरी ही गलती थी। सेंट लेवल की किसी न्यूबी की आंखों में कभी भी वो लुक नहीं हो सकता। फर्स्ट टेस्ट माइंड टेस्ट था, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। सेकेंड टेस्ट ही किसी आदमी की पिल रिफाइन की असली एग्जाम है। और सभी से कहा, दूसरा टेस्ट में पिल रिफाइन करना होगा। अब सभी के सामने पिल बनाने की रेसिपी और इंग्रेडिएंट है। जो लोग इस पिल को बना सकते हैं वो ही पास हो जाएंगे। तभी एक डिसिपल ने रेसिपी को देखकर कहा, क्या ये तो बहुत आसान है। दूसरे ने कहा, 4 स्टेज पिल रिफाइनर के रूप में मैं भले ही इस पिल को पहले नहीं बनाया, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि मैं इसे बना सकता हूँ। एक लड़की ने पिल को रिफाइन करते हुए कहा, वेल मैं तो इस पिल को 1 आवर में ही बना दूंगा। तभी पेंगचेन ने कहा, वेल आप लोगों को बताना भूल गया था, इस टेस्ट के लिए आप लोग कोल्ड्रॉन का यूज नहीं कर सकते। तभी सभी लोग गुस्से से कहा, क्या हम कोल्ड्रॉन का यूज नहीं कर सकते? क्या मजाक हो रहा है यहाँ? कोल्ड्रॉन के बिना पिल कैसे रिफाइन करा जा सकता है? यह तो इम्पॉसिबल है। पेंगचेन ने कहा, क्या तुम लोगों को यह इम्पॉसिबल लगता है? लेकिन जब मेरे मास्टर चिंगचन लेवल 2 पिल रिफाइनर थे तब उन्होंने बिना किसी कोल्ड्रॉन की ही सक्सेसफुली लेवल 3 की पिल बना सकते थे। मेरे मास्टर ने कहा था कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। चिंगचन ने तब क्रिएट किए थे जब उसने सारे कोल्ड्रॉन को पिल बनाने के चक्कर में ब्लास्ट कर दिया था। ये इंस्पिरेशन स्टेटमेंट कैसे बन गया? मेरे पास सिर्फ एक ही रिसोर्सेस अवेलेबल है, अगर फेल हुआ तो वो लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। साइड के लड़का ने कहा, बिना कोल्ड्रॉन की पिल बनाने के लिए काउंटलेस बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन मैं अब एक ही बार में कैसे बनाऊं? तभी लीवाई सभी इंग्रेडिएंट को लेकर पिल बनाने को स्टार्ट कर दिया। ये देखकर एक लड़का ने कहा, अरे वो आदमी क्या कर रहा है? पेंगचेन ने लीवाई को देखकर मन में कहा, रिफाइन? यह तो असली रिफाइन की स्किल है। सेंट स्टेज के किसी आदमी में इस तरह की ऑरा होना बहुत अजीब है, लेकिन ऐसा तो कोई जीनियस भी नहीं कर सकता। तभी सीन लीवाई की तरफ शिफ्ट होता है। वो ऑलमोस्ट पिल को रिफाइन कर ही लिया। तभी लड़का और साइड की लड़की ने शौक होकर लीवाई कैसे पिल रिफाइन कर रहा है वो सब बताने लगा, लेकिन मैंने वो सब स्किप कर दिया, नहीं तो बोरिंग लगेगा। पेंगचेन ने घबराकर मन में कहा, उस यंग मैन की रिफाइन टेक्निक मेरे मास्टर की टेक्निक से 100 टाइम्स बेहतर है। फिर लीवाई ने एक चुटकी मारा और उसका पिल कंडेंस होने लगा। पेंगचेन और बाकी लोगों ने लीवाई को शौक होकर देखने लगा। तभी पेंगचेन ने निराश होकर कहा,
तभी पेंशन ने निराश होकर कहा, कितना अफसोस की बात है, वो अगर हीट को अच्छे से कंट्रोल कर पाता तो शायद और भी बेहतर पिल बना सकता था। किसी ने कहा, अरे देखो उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। तभी लीवाई पिल रेडी करने लगा। सभी लोगों ने शौक होकर कहा, अरे उसने तो 3 आवर्स का काम कुछ ही मिनट में कर दिया, लेकिन उसका कल्टीवेशन स्टेज तो ज़्यादा नहीं है। तभी लीवाई के हाथ में पिल पर क्रैक पड़ने लगा और उससे पिल फॉग निकलने लगा। एक लड़की ने शौक होकर कहा, पिल फॉग? ओ माय गॉड, उसने पिल फॉग निकाल दिया। साइड की लड़का ने कहा, सुपर हार्ट क्लियरिंग पिल? इस तरह की पिल तो नॉर्मल पिल से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। लीवाई ने पिल को घुरते हुए मन में कहा, बुरा नहीं है, कल्टीवेशन में 20 टाइम से ज़्यादा होने पर पिल रिफाइन करने पर भी फर्क पड़ रहा है। लीवाई ने पेंशन से कहा, मुझे वंडर है कि क्या ये पिल ठीक है? पेंशन ने कहा, सर क्या हम इस बारे में कहीं और बात कर सकते हैं? लीवाई ने कहा, हाँ मैं भी ये चाहता हूँ। पेंशन ने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या आपका कोई मास्टर है? लीवाई ने कहा, हाँ मैं लीवाई हूँ और मेरा कोई मास्टर नहीं है। पेंशन ने मन में कहा, बिना मास्टर के उसने रिफाइन टेक्निक इस स्टेज तक कैसे पहुंचा लिया है? मुझे लगता है मैंने उनके टैलेंट को कम आंका है। और लीवाई से कहा, लीवाई अगर मैं तुम्हें अपना मास्टर स्टारडस्ट पिल सोसाइटी के लीडर झाओ चैंगशन से मिला तो क्या तुम उनके डिसिपल बनना चाहोगे? लीवाई ने यह सुनकर ऑकवर्ड सा उसकी तरफ देखने लगा। पेंशन ने कहा, मुझे पता है कि तुम पिल बनाने में माहिर हो, लेकिन तुम जितने हायर लेवल पर जाओगे ये इतना ही हार्ड होगा। मेरे मास्टर 130 ईयर्स पहले ही 9 स्टेज पिल रिफाइनर बन चुके हैं और हाफ एम्पायर की पीक रियलम तक पहुंच गए हैं। जस्ट 1 स्टेज है लेजेंडरी पिल रिफाइनर बनने तक। लीवाई ने कहा, अब मुझे यहाँ स्टारडस्ट पिल सोसाइटी में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि मुझे चैंगशन की अपना मास्टर बनाने के लिए मनाने के लिए लाए हो, है ना? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके मास्टर ही मुझे डिसिपल के रूप में कभी भी नहीं लेंगे। पेंशन ने कहा, नहीं, अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो बहुत खुशी होंगे। लीवाई ने मन में कहा, हाँ अगर चैंगशन मुझे अभी देख लेगी तो बहुत खुशी से रो पड़ेगी। और चैंगशन की बातें सोचकर ठरकियों की तरह हंसने लगा। पेंशन ने कहा, मास्टर का क्लोज डोर कल्टीवेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे ही यहाँ की सब कुछ खत्म हो जाएगा वो सेंट्रल टेरिटरी वापस आ जाएंगे। लीवाई ने कहा, क्या आपके मास्टर कुछ समय पहले यहाँ आए थे? पेंशन ने कहा, हाँ, जब डीमन लॉर्ड का खराब हालत हो गया था तो डीमन क्लैन की मिशन ने मेरे मास्टर को ढूंढ निकाला, लेकिन उस समय मेरे मास्टर के पास भी डीमन लॉर्ड गामो को लाइफ स्पेन लंबा करने का कोई तरीका नहीं था। लीवाई ने मन में कहा, वेल डीमन लॉर्ड गामो की स्थिति इन सालों मेरी स्थिति की बिल्कुल मिलती जुलती है। और पेंशन से कहा, ठीक है तो मैं यही आपके मास्टर के आने तक इंतजार करूंगा। पेंशन ने कहा, ग्रेट, और आपको कल्टीवेशन के लिए कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, लेकिन ऑर्डिनरी सामान के लिए तो नहीं, लेकिन रियर मटेरियल के लिए आपको इटर्नल प्राइस पे करना होगा। लीवाई ने शौक होकर मन में कहा, अरे यह सामान बेचने का बात क्यों कर रहा है? फिर पेंशन से कुछ मटेरियल लाने को कहा और मन में कहा, मैं अब क्यों ना Cloud9 लॉन्गेविटी पिल रिफाइन कर लूं। पेंशन उन सब मटेरियल का नाम सुनकर मन में कहा, यह सब तो रियर मटेरियल है, क्या वो सचमुच इनसे पिल रिफाइन कर पाएगा? फिर लीवाई से कहा, लीवाई मुझे थोड़ा डाउट है, तुम कौन से लेवल पर हो? लीवाई ने कहा, मैं पिल रिफाइनर के 7 लेवल पर हूँ। और क्या तुम मटेरियल को जल्दी ला सकते हो? पेंशन ने हाँ कहकर चला गया। फिर सीन 15 मिनट बाद शिफ्ट होता है। पेंशन ने कहा, यह सब आपका मटेरियल है और आई थिंक मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लीवाई ने कहा, नहीं आप रुक सकते हो। पेंशन ने कहा, रियली? वेल थैंक यू। फिर लीवाई कोल्ड्रॉन को लेकर पिल रिफाइन करने लगा। पेंशन ने कहा, क्या वो लेजेंडरी लॉन्गेविटी पिल को ऐसा रिफाइन करेगा? फिर लीवाई सारे इंग्रेडिएंट को लेकर कोल्ड्रॉन में डालने लगा। पेंशन ने लीवाई के रिफाइन टेक्निक को देखकर हैरान हो गया और उसके बारे में बताने लगा। वो सब काम का नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। पेंशन ने कहा, ओ गॉड, उसे देखो, वो कल से पिल रिफाइन कर ही रहा है। और बाहर आकर देखते हुए हैरान हो गया और कहा, अरे यहाँ क्या चल रहा है? आसमान में लाइटिंग गिरने लगा। पेंशन ने कहा, इवन ऑर्डिनरी 9 लेवल की पिल भी ऐसा लाइटिंग क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ 9 लेवल की हायर स्टेज की पिल ही ऐसा हो सकता है, या तो वो पिल जो हेवन के खिलाफ हो। तो क्या ये सब लीवाई ने किया? तभी पेंशन को कुछ महसूस हुआ और वो घर के बाहर आकर एक आदमी को ग्रीट करते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मिले सिटी लॉर्ड। ये रोजफेस सिटी का सिटी लॉर्ड है और वो हाफ एम्पायर लेवल पर है। सिटी लॉर्ड ने कहा, क्या लॉर्ड चैंगशन ने कुछ हायर लेवल का पिल रिफाइन कर रहे हैं? पेंशन ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मास्टर यहाँ कुछ दिनों तक नहीं है। अंदर जो आदमी है और रियलिटी में मेरा फ्रेंड है।
यह सुनकर सिटी लॉर्ड हैरान हो गया। तभी सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। फिर उस हाउस पर जोर से एक लाइटिंग आकर गिरा। लाइटिंग को देखकर सिटी लॉर्ड और पेंशन दूर हट गए। फिर उस लाइटिंग को एक फिंगर की टेक्निक से लीवाई ने बीच में ही रोककर ब्लास्ट कर दिया। सिटी लॉर्ड और पेंशन ने यह देखकर कहा क्या उसने ये कर दिया। फिर हाउस के भीतर से एक पिल उड़कर पेंशन के सामने आकर रुक गया। लीवाई ने कहा पेंशन तुम उसे ट्राई करो। पेंशन ने खुशी से कहा थैंक यू मास्टर। सिटी लॉर्ड ने मन में कहा ओ गॉड क्या इतने बढ़िया पिल को ट्राई करने की जरूरत है, ऐसा मौका मुझे क्यों नहीं मिलता। फिर पेंशन उस पिल को खाकर कल्टीवेशन करने लगा। फिर सीन 10 मिनट बाद शिफ्ट होता है। पेंशन के भीतर से एक पावरफुल बीम आसमान की तरफ जाने लगा और वो ब्रेक थ्रू कर गया। सिटी लॉर्ड ने कहा हाफ एम्पायर में पहुंचने के लिए तुम्हें बधाई, और क्या तुम्हारी पिल रिफाइनर रियलम भी ब्रेक थ्रू हो गया। पेंशन ने कहा थैंक यू, मुझे लगता है कि मैं इस समय लेवल 8 का पिल रिफाइनर हूँ। सिटी लॉर्ड ने कहा क्या 8 स्टेज, और मन में कहा उनमें सिर्फ एक स्टेज का ही डिफरेंस है। लीवाई ने भीतर से कहा तुम्हारी लाइफ स्पेन में कितने ईयर्स की इंक्रीज हुई। यह सुनकर टाउन के लोगों ने कहा क्या लाइफ स्पेन, उसे क्या उसे कल्टीवेशन या पिल रिफाइनर में हुई सक्सेस के बारे में पूछना नहीं चाहिए। दूसरे किसी ने कहा हाँ इसका लाइफ स्पेन से क्या लेना देना। रुको अंदर बेटा आदमी किस तरह की पिल रिफाइन कर रहा है। पेंशन ने कहा मिस्टर ली मेरी लाइफ स्पेन में 300 ईयर्स बढ़ गई है। सिटी लॉर्ड ने पेंशन से कहा क्या यह पिल गामों पर असर करेगी। पेंशन ने कहा आई थिंक यह आपको रिफाइनर से पूछना होगा। अंदर लीवाई ने कहा प्रॉब्लम की तो कोई बात नहीं है इस पिल पर, लेकिन यह पिल 9 पिल में से सिर्फ 4 पिल ही अच्छी हो सकती है। तभी पेंशन और सिटी लॉर्ड लीवाई के पास पहुंच गई और सिटी लॉर्ड ने लीवाई को देखकर हैरान हो गया और मन में कहा क्या सेंट स्टेज का आदमी क्या यह मजाक हो रहा है। नहीं, पेंशन अभी हाफ एम्पायर तक पहुंच चुका है, इसलिए उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या सेंट लेवल का यंग मैन डेफिनेटली 9 स्टेज का पिल बना सकता है। सिटी लॉर्ड ने कहा मिस्टर ली मैं रोजफेस सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे वंडर है कि अब जो पिल अभी अभी बनाए हैं क्या वो डीमन लॉर्ड गामों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। लीवाई ने कहा जी हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट काफी कम हो गया है, इससे ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स तक ही लाइफ बढ़ सकता है। सिटी लॉर्ड ने कहा क्या 100 ईयर्स की लाइफ स्पेन, क्या आप सच कह रहे हैं। लीवाई ने कहा हाँ। सिटी लॉर्ड ने कहा मिस्टर ली क्या आपके पास अभी मेरे साथ डीमन क्लैन में जाने का समय है। लीवाई ने कहा आई एम सॉरी मैं रिफ्यूज करता हूँ। यह सुनकर सिटी लॉर्ड शॉक हो गया। सिटी लॉर्ड ने कहा मिस्टर ली आप मेरे साथ डीमन क्लैन जाकर लॉर्ड गामो का इलाज करना चाहिए, हम आपको मन चाहे इस चीज देंगे। लेकिन लीवाई उसकी बातें अनसुना कर दिया। सिटी लॉर्ड ने मन में कहा डैम इट, इस तरह पहले मुझे किसी ने ह्यूमिलेट नहीं किया। मुझे लगता है उसने उस बिल को इस स्पेस रिंग में रखा होगा, तो फिर क्या मुझे उससे इस बिल को छीन लेना चाहिए। और पेंशन की तरफ देखकर कहा वो तो अभी अभी हाफ एम्पायर बना है, मैं उसे पल भर में ही हरा सकता हूँ। और मिस्टर ली की बात कहो तो वो सिर्फ सेंट लेवल पर है। लीवाई ने ठंडे नजर से सिटी लॉर्ड को घूरते हुए कहा क्या सोच रहे हो, क्या तुम इस बिल को मुझसे छीनना चाहते हो। यह सुनकर सिटी लॉर्ड घबरा गया।